नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज अभी मैं अपने एक क्लाइंट की फ़ाइल बना रही थी, उनको 4 व्हीलर ख़रीदना है। तो वो मुझसे जस्ट गाइडेंस लेना चाहते थे कि मैम मुझे 4 व्हीलर कौन सी डेट में ख़रीदना चाहिए, किस कलर का ख़रीदना चाहिए और किस तरह का मुझे नंबर अपनी गाड़ी के लिए लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं ये फ़ाइल तो बना ही रही हूँ, लेकिन आप लोगों का ख्याल आ गया और मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करूँ, जिससे कि यदि आप अपना वाहन लेने जा रहे हैं तो आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जिससे कि आप जब भी वाहन लें तो ये वाहन आपको बहुत अच्छे फल दे। देखिए होता क्या है, वाहन से हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं और जब भी हम वाहन खरीदते हैं ना, तो आज के मटेरियलिस्टिक टाइम में ये वाहन हमें बहुत खुशियाँ देता है, लेकिन यही वाहन कभी कभी कुछ लोगों को कष्ट भी दे देता है। और ये कष्ट इस हद तक दे देता है कि जो वाहन हमने अपनी खुशियों के लिए ख़रीदा था वो हमारे लिए इतनी परेशानी लेकर के आ जाता है कि अचानक से कोई ना कोई दुर्घटना का भी हमें सामना करना पड़ जाता है। तो हमने क्या गलतियां की होती हैं, कौन सी बातें ऐसी होती हैं जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया होता है, जिनका हमने ध्यान नहीं रखा होता है और उसकी वजह से हमें ये परेशानियां हो सकती हैं। देखिए ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। यदि आप इसको मानते हैं तो आपका वाहन कभी भी आपके लिए कष्टकारी नहीं होगा। आज इन्हीं सब विषय पर मैं आपसे बात करूंगी इस वीडियो में कि आपको कौन सी विशेष पूजा भी करानी चाहिए वाहन के लिए, जिससे कि आपका वाहन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनको परिचय दे देती हूँ अपना। मेरा नाम है मोनिका शर्मा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप इनसे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आपकी जो भी कंसल्टेंसी होगी या जो भी गाइडेंस हमारे द्वारा दी जाएगी ये चार्जेबल होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि अभी मैं अपने ऑफिस में मिलने का समय किसी को भी नहीं दे रही हूँ। मैं जो भी कंसल्टेंसी या गाइडेंस दूंगी आपको वो फ़ोन पर ही दूंगी, लेकिन वो पूरे सेटिस्फैक्ट्री ढंग से हम लोग देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ का जो भी पैटर्न है, जिसको भी हम कुंडली वगैरह चेक करके देखते हैं, वो सारा कुछ हम आपको फ़ोन पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके वाहन के बारे में। सबसे पहले देखिए, जब भी आप वाहन देखने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। गाड़ी का मॉडल तो अट्रैक्ट करता ही है, या फिर आप 2 व्हीलर ले रहे हैं तो उसका मॉडल तो आपको अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन आपके लिए मेन प्रायोरिटी क्या आती है, उसका कलर। क्योंकि कलर जो होता है ना वो आपके प्लैनेट से कनेक्ट होता है। अब देखिए हमारे जैसे परिवार में होते हैं ना 4-5 लोग, ऐसे ही सौरमंडल में भी हमारे 9 प्लैनेट होते हैं। हर एक प्लैनेट की अपनी ड्यूटी होती है, हर एक प्लैनेट का अपना कार्य क्षेत्र होता है। तो जैसे आपके ऑफिस में होता है ना कि ऑफिस के अंदर में किसी को कोई ड्यूटी दी गई है, किसी को कोई कार्य दिया गया है, किसी को कोई कार्य दिया गया है, ऐसे ही सौरमंडल में जो भी प्लैनेट होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ कार्य दिए गए हैं। अब हमारा जिस तिथि में जन्म होता है उसके अनुसार ये पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके द्वारा हम रूल्ड किए जाएंगे, तो हमारी लाइफ पर उसी के प्रभाव पड़ते हैं और उसी के अनुसार हमें पूजा पाठ प्रार्थना भी करनी चाहिए। उसी के अनुसार हमें अपने वाहन का रंग का भी चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्लैनेट के अपने खुद के कलर भी होते हैं। अब हमारा जो प्लैनेट होता है, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्लैनेट सौरमंडल में हैं उन सब से उसकी मित्रता होगी। हो सकता है कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनसे कि हमारे प्लैनेट की शत्रुता हो, और हमने अगर जो शत्रु प्लैनेट है हमारे प्लैनेट का, उसका कलर हमने उठा लिया अपने वाहन के लिए, तो वो वाहन हमारे लिए कभी भी शुभ फलदायक नहीं होगा। तो ये जो कलर का चुनाव है ये आपकी कुंडली को चेक करने के बाद ही पता चलता है। तो जब आप वाहन का चुनाव कर रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, यदि आप एक 2 व्हीलर भी लेते हैं तो 2 व्हीलर की कॉस्ट भी 1 से 1.5 लाख रुपए तो चली ही जाती है। अगर आप कम से कम भी जाएंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपये तो 2 व्हीलर की कॉस्ट भी चली ही जाती है। और यदि आप 4 व्हीलर के लिए जाते हैं तो 4 व्हीलर भी आपका लाखों में आता है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ पर, तो एटलीस्ट वाइब्रेशन ज़रूर चेक करा लें कि आपके लिए वो प्रोडक्ट कौन सा अच्छा रहेगा, कौन से कलर का आपके लिए वो व्हीकल अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको उस व्हीकल के अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलें। दूसरी चीज़, मुहूर्त का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी कभी भी बिना मुहूर्त के नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपने अपने प्लैनेट के ऐसे नॉन कंपेटेबल डे पर गाड़ी खरीद ली अपनी, जिस पर कि आपके प्लैनेट की वाइब्रेशन ही स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको वाहन कभी भी अच्छा फल नहीं देगा और अनावश्यक आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसी
इसीलिए किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से आपको मुहूर्त जरूर दिखवाना चाहिए और तभी आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको गाड़ी के नंबर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपका 2 व्हीलर हो, कोई स्कूटी, बाइक या फिर 4 व्हीलर क्यों ना हो, आपके गाड़ी का नंबर आपकी गाड़ी पर बहुत अच्छी और बहुत बुरी ऊर्जा भी क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए किसी के ऊपर दशा चल रही है राहु की, और कोई भी राहु की दशा या महादशा चल रही है किसी के ऊपर, और उसने जो गाड़ी खरीदी उसका नंबर भी राहु का खरीद लिया, तो आप समझ लीजिए स्थिति ऐसी हो जाएगी, जब भी वो पर्सन गाड़ी चलाने के लिए बैठेगा उसको अंदर से एक भय आएगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, और उसे हमेशा अपनी गाड़ी को चलाने में डर ही लगेगा, और डर की वजह से उसके आसपास की ऊर्जाएं ऐसी क्रिएट हो जाएंगी कि जहां पर उसकी गलती भी नहीं होगी ना, वहां पर भी उसके वाहन की दुर्घटना हो जाएगी। और ऐसा बहुत बार देखा गया है, तो इस चीज़ को हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, जब भी हम वाहन लेते हैं हमें इनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है विशेष हमारी पूजा की, कि हमें कौन सी पूजा करानी चाहिए। देखिए, जब भी आप वाहन लेते हैं, कभी भी वाहन को डायरेक्ट लेकर के अपने घर नहीं आना चाहिए, किसी भी मंदिर पर रोककर पहले उसकी पूजा जरूर करानी चाहिए। अब जब आप पूजा कराते हैं तो यदि कोई भी पंडित जी सिर्फ उस पर रोली चावल छिड़क के यदि कलावा बांध दें, तो आपको उस पूजा से संतुष्ट नहीं होना है। आप किसी दूसरे मंदिर जाइए और ढंग से पूजा कराइए। तो इसीलिए अच्छे पुजारी जी का चुनाव करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली चीज़, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे पहले पूजनीय होते हैं परम पूज्य गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा होना अति आवश्यक है, और गणेश जी के लिए जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, उनका प्रसाद होना भी अति आवश्यक होता है। इसके अलावा वाहन को सीधा सीधा स्वरूप माना गया है गरुण जी का, तो गरुण जी की पूजा का विशेष महत्व होता है जब भी आप वाहन लेते हैं। तो इसलिए गरुण जी की पूजा तो आपको इग्नोर करनी ही नहीं चाहिए। जब भी विदेश की भी कोई अचानक से यात्रा होती है ना, तो समझ जाइए कि गरुण देव आपके ऊपर प्रसन्न है, इसीलिए आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिला है। तो यहाँ पर जब भी विदेश की यात्रा होती है या आपका कोई वाहन आता है, तो ये सीधे सीधे गरुण जी की कृपा होती है। तो गरुण जी की पूजा आपको ज़रूर करानी चाहिए। गरुण जी की पूजा कराने के साथ साथ आपको 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, जो गरुण जी का प्रतीक होता है। ये अपनी गाड़ी के अंदर लाल कलावे में लगवा करके पंडित जी से ज़रूर बंधवाना चाहिए, क्योंकि इससे गरुण जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, और आपका जो वाहन होता है आपको बहुत अच्छे फल देता है, और हमेशा आपके वाहन की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव रहती है। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व होता है। पहले गणेश जी की पूजा, फिर गरुण जी की पूजा, और उसके बाद हनुमान जी की पूजा भी जरूर होनी चाहिए। उसका महत्व क्यों है ये भी आपको बता देती हूँ। यदि आप में से कुछ लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आपको इस विषय में ज्ञात भी होगा, और यदि महाभारत नहीं देखी है, आपने थोड़े बहुत भी हमारे पुराण पढ़े होंगे या आपने गीता पढ़ी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो उस समय पर भगवान कृष्ण जी ने हनुमान जी का आवाहन किया था और उनसे प्रार्थना की थी कि आप ये जो अर्जुन का रथ है इसके ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान हो जाइए, और आप कृपया करके अर्जुन के रथ की और अर्जुन की रक्षा कीजिए। उस समय हनुमान जी ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार हो गए थे, और जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र थे उन सभी से भगवान हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की रक्षा की थी और अर्जुन की भी रक्षा की थी। और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ था और युद्ध समाप्ति के बाद अर्जुन अपने रथ से नीचे उतर गए थे, तुरंत ही हनुमान जी वहां पर जो ध्वजा के रूप में विराजित थे वो उस रथ से नीचे उतर गए थे, और वो रथ तुरंत ही एकदम राख हो गया था, पूरी तरह से वो धरती में मिल गया था। तो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा होनी क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके वाहन को हनुमान जी हर तरह की नेगेटिविटी से बचाते हैं, इसीलिए हनुमान जी की कृपा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी के लिए चूरमे का प्रसाद या फिर आपको गुड़ चने का प्रसाद ज़रूर रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जैसे
सफ़ेद मिठाई का कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं, बर्फ़ी वगैरह खरीद लेते हैं, आपको वो खरीदना है, उसको आप अपने खाने के लिए, अपने रिश्तेदारों में खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन भगवान के अकॉर्डिंग उनका प्रसाद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब थोड़े से कुछ टोटके भी आपको बता देती हूँ, वो भी आपको पंडित जी से ज़रूर कराने चाहिए। आपको एक ब्लैक कलर का धागा ज़रूर अपनी गाड़ी में आगे की तरफ बंधवाना चाहिए। ये बटुक भैरव जी के नाम से आपको धागा बंधवाना चाहिए। पंडित जी से कहिए कि चारों दिशाओं में पीली सरसों ज़रूर डालें, जिससे कि चारों दिशाओं से आने वाली जो भी अगर नेगेटिविटी है उन सब से भी आपको प्रोटेक्शन मिलता रहता है। इसके साथ ही आपको वाहन दुर्घटना ये नाशक यंत्र होता है वो ज़रूर अपनी गाड़ी में स्थापित कराना चाहिए पंडित जी से। साथ ही आपको जो सिंदूर होता है ना हनुमान जी का, उसमें चमेली का तेल मिला करके गाड़ी पर आपको एक स्वास्तिक भी जरूर बनवाना चाहिए। ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, जिससे कि यदि आप वाहन ले रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता हो। वैसे तो पंडित जी जो भी पूजा करेंगे उन्हें इन सब बातों का ऑलरेडी पता होता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पंडित जी ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोली या चावल छिड़क करके और कलावा बांध करके पूजा कर देते हैं, लेकिन ये पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको गणेश जी की पूजा, गरुड़ जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा जरूर करानी है और काले रंग का एक धागा आपको भैरव जी के नाम से अपने वाहन में ज़रूर बांधना चाहिए। अब जब आप गाड़ी को अपने घर की तरफ ले जाते हैं पूजा कराने के बाद, तो आपको गाड़ी के चारों पहियों के नीचे, या फिर यदि आपने 2 पहियों का वाहन लिया है तो उसके पहियों के नीचे आपको नींबू जरूर रखवाना चाहिए पंडित जी से, जिससे कि जब आप अपनी गाड़ी को लेकर के अपने घर की तरफ जाएंगे तो पहियों से वो नींबू कुचल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी और आपका वाहन पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि आप सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी वाहन लेते हैं अपने लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे फल दे, वो आपके लिए बहुत तरक्की दे और आपके लिए तरक्की के सारे नए रास्ते खोले। इसी प्रार्थना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी आ रही हूँ किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।